योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अर्थ और व्याख्या हरिराज जी पढ़ें। हरे कृष्ण। पहले अर्थ पढ़ दीजिए और फिर व्याख्या लेते हैं। संबंध पूर्वक अभ्यास के अनुसार ध्यान योग से प्राप्त सात्विक सुख से भी असंग होकर ध्यान योगी आंतरिक सुख की प्राप्ति करता है। फल का वर्णन है। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है, ऐसे इस ब्रह्म रूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति को अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। जिसका मन सर्वथा शांत और निर्मल हो गया है, योगी को उत्तम सुख सात्विक सुख प्राप्त होता है। जिसका रजोगुण राग आसक्ति शांत हो गया है, मन की चंचलता और बलवत्ता रजोगुण के कारण ही होती है। उसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। मैं शरीर नहीं सच्चिदानंद धन ब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव मान्यता करने वाला साधक श्लोक गीता 6.25 में बताए गए अभ्यास से मन उपराम हो जाता है और मन के उपराम होने से योग पाप रहित शांत रजोगुण वाला और प्रशांत मन वाला हो जाता है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप ध्यान योगी को उत्तम सुख सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। यह गुणातीत अवस्था नहीं है, अपितु अभेद मार्गीय साधक का वाचक है। ये आंतरिक सुख का वर्णन है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ अपने आप को परमात्मा में लगाना करण विच साधन है। इसे ही चुप साधन कहा है। इसमें साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसे ही ब्रह्म संस्पर्श अर्थात सुखपूर्वक ब्रह्म का संस्पर्श करना, जिस सुख में अनुभव करने वाला और मनुष्य में आने वाला दोनों ही नहीं रहते। ब्रह्म के साथ पूर्ण अभिन्नता हो गई है। मैं की सत्ता भी नहीं रही। जबकि मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है। इसमें कठिनता पूर्वक तत्व की प्राप्ति होती है। सभी यज्ञ तत्व वेदाध्ययन व्रत आदि का फल यही है कि मन भगवान में लग जाए। मन का समायन हो जाना ही परम योग है। हरे कृष्णा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 4 साल में बहुत अच्छा।